हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में सेल थ्योरी का एक्सेप्शन देखा था। क्या था? वायरस, क्योंकि इसके पास खुद का कोई सेल नहीं होता और ये दूसरी बॉडी में जाके अपने नंबर को डिवाइड करता है और डिजीज़ कॉज करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस, जिसमें हम अनियन पील सेल लेते हैं और एक ह्यूमन चिक सेल लेते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है। इसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इसमें अब्सेंट होता है। इसमें प्लास्टिस या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये इसमें अब्सेंट होता है। इसमें सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें अब्सेंट होता है। फिर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो आउटिंग कवरिंग है उसको बोलते हैं सेल वॉल, इनर कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है। इसका न्यूक्लियस साइड में होता है क्योंकि इसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है और सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, जो प्लांट सेल का 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। फिर जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल छोटा होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस बीच में होता है, और सेंट्रियोल, जो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। फिर हम सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल का ओवरव्यू क्या है? तो आउटर कवरिंग को मैंने बताया सेल वॉल बोलते हैं, जो बहुत काफ़ी रिजिड होती है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसको हम सेल का ब्रेन बोलते हैं, और जहाँ पे कवरिंग नहीं होती उसको न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। और इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पैक्ड होता है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और बाकी पार्ट को क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे खाली पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटो मींस सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो जो लिक्विड फॉर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर हम थोड़ा साइटोप्लाज्म के बारे में जान लेते हैं। ये सेल का ज़्यादातर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और ये मेन एरिना होता है किसकी? सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि इसी की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मतलब इसी में ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन कितनी ज़रूरी है वो तो आपको ही पता है। उसी की वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। यही हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में रखता है। और ये क्या है? सेमी फ्लूइड है। और ये सभी सेल का यूनिवर्सल है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन ही यूनिवर्सल है, जो कि सारी सेल्स में पाई जाती हैं। थैंक यू।